नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे चेस थियरी फ्रॉम ब्लैक पीसेस फॉर द टूर्नामेंट प्लेयर, जिसमें सबसे पहले हम E4 पे कैरोकान डिफेंस लेंगे और आपको ये बताया जाएगा कि जब आप ब्लैक हैं और आपका पार्टनर E4 खेलता है तो आपको ब्लैक से कैरोकान डिफेंस खेलना है। सबसे पहले हम सेकेंड मूव में जो साइड वेरिएशंस है वो देखेंगे। तो यहाँ पर जो पहला आता है वो है C4, जिसमें आपके पास दो चॉइसेस अवेलेबल है। पहला है E5 और दूसरा है यहाँ पर D5। ये दोनों ही करेक्ट मूव है जो आप यहाँ पर खेल सकते हैं। अब हम इसके बाद सेकेंड मूव में एक और वेरिएशन देखेंगे जो कि वाइट से खेला जा सकता है। वो है E4 पे C6 और वाइट यहाँ पर खेलेगा D3। D3 पे अगेन यहाँ पर आप दो मूव है आपके पास। पहला मूव है D5, जिसमें वाइट खेलता है नाइट D2 और आप ब्लैक से यहाँ पर E5 खेल सकते हैं। अब वापस से हम देखेंगे कि अगला वेरिएशन हमारे पास क्या है। सेम E4 C6 D3। अब इसमें पिछली बार हमने D5 खेला था, अब यहां पर हम खेलेंगे E5। पिछले वेरिएशन में थर्ड मूव में ND2 आया था, तब ब्लैक ने E5 खेला था। अब यहां पे सेकेंड मूव में D3 पे ब्लैक ने E5 खेला है। अब हम लेंगे मोस्ट पॉपुलर वेरिएशन जो कि वाइट खेलता है, टू नाइट्स वेरिएशन, जो कि है E4 पे C6, नाइट C3 पे D5 और नाइट F3 पर बिशप G4। यहां पर वाइट H3 खेलेगा। यहां ब्लैक के पास दो लाइनें हैं। पहला है बिशप H5 पर जाना और दूसरा है बिशप क्रॉस F3 मारना। अब हम वापस से नया वेरिएशन देखेंगे। अब हम देखेंगे थर्ड मूव वेरिएशंस, मेन वेरिएशन मेन लाइन में, जो कि है E4 पे C6, D4 पे D5। अब यहाँ पे वाइट के पास पहला ऑप्शन है F3 खेलना, जिसमें आपको E6 खेलना है। वाइट यहाँ पर NC3 खेलेगा। आप यहाँ पर खेलेंगे बिशप B4। ठीक है, ये लाइन है थियरी है, यानी अगर आपके सामने वाइट ने थर्ड मूव में F3 खेला तो आपको ये वेरिएशन खेलना पड़ेगा। अब हम देखेंगे थर्ड मूव में एक और दूसरा वेरिएशन, E4 C6 D4 पे D5। अब थर्ड मूव में वाइट यहाँ पर खेल रहा है नाइट D2। यहाँ पर ब्लैक से आपको खेलना है G6, वाइट खेलेगा नाइट G F3 और ब्लैक से आप खेलेंगे बिशप G7। अब इसके अलावा हमारे पास थर्ड मूव में अब सारी मेन लाइन आएंगी जो आप बोर्ड पर देखेंगे। अब आ रहा है E4 पे C6, D4 पे D5। अब यहाँ काफ़ी चॉइसेस जैसा मैंने बताया कि अवेलेबल है, जिसमें फर्स्ट वेरिएशन वाइट खेल रहा है E5। इसको एडवांस वेरिएशन कहते हैं कैरोकान में, जिसमें आपको खेलना है बिशप F5। अब बिशप F5 में ये खेलने के बाद फोर्थ मूव में वाइट के पास काफ़ी चॉइसेस है। हम एक एक करके सारी चॉइसेस देखेंगे, जिसमें पहला मूव है H4, जिस पे आपको ब्लैक से कंपलसरी H5 खेलना है, नहीं तो बिशप ट्रैप होने के चांसेस रहते हैं। अब यहीं पर एक और वेरिएशन जो वाइट के पास है फोर्थ मूव में, वो है नाइट C3। NC3 पे यहाँ पर ब्लैक खेलता है E6 और ब्लैक के पास एक और चॉइस है, वो है क्वीन B6, जो कि वो भी ज़्यादातर खेली जाती है। और अगर यहाँ पर वाइट फोर्थ मूव में NC3 नहीं खेलता और मान लेते हैं कि यहाँ पर वो फोर्थ मूव में नाइट F3 खेलता है, तो आप यहाँ पर खेल सकते हैं E6, जिसमें वाइट के पास बिशप E2 मूव रहेगा और बिशप E2 पे ब्लैक के पास दो चॉइसेस रहती है। एक है यहाँ पे नाइट D7 और दूसरा है यहाँ पर C5। अब हम आगे नया वेरिएशन देखेंगे।
अब हम देखेंगे यहाँ पे एक्सचेंज वेरिएशन, जो कि आएगा E4 पे C6, D4 पे D5, E क्रॉस D5, C क्रॉस D5 पर वाइट खेलता है यहाँ पर बिशप D3, ब्लैक यहाँ पर खेलेगा नाइट C6 और वाइट खेलता है C3। ब्लैक के पास ऑप्शन है नाइट F6 खेलने का, उसके बाद आएगा बिशप F4 और आप खेल सकते हैं यहाँ पर बिशप G4। ये भी एक लाइन है। अब हम आगे दूसरा वेरिएशन देखेंगे। अब हम देखेंगे E4 पे C6, D4 पे D5, E क्रॉस D5, C क्रॉस D5 पर अब हम देखेंगे C4। इसको कहते हैं पेनो-बोटविनिक अटैक। अब यहाँ पर ब्लैक के पास ऑप्शन है नाइट F6, वाइट खेलेगा नाइट C3। अब यहाँ पर ब्लैक के पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है, मैं आपको बता देता हूँ। तो जो यहाँ पे मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है वो आपको खेलना है यहाँ पर E6 वेरिएशन। E6 के पहले जो वेरिएशन बाकी आ सकते थे वो थे नाइट C6 और दूसरा था यहाँ पर G6। अब जब आप E6 खेलोगे तो वाइट खेलेगा यहाँ पर नाइट F3 और ब्लैक से आपको खेलना है बिशप B4। तो ये पेनो-बोटविनिक वेरिएशन के अंदर की लाइनें थी। अब हम लास्ट वेरिएशन देखेंगे जो आ सकता है बोर्ड पर। अब वो है E4 पे E4 पर C6, D4 पर D5। अब जो मूव बोर्ड पर आएगा वो है NC3। ये वाइट का लास्ट वेरिएशन है। अब यहाँ पर काफ़ी चॉइसेस ब्लैक के पास है। जो सबसे पहली चॉइस है वो है यहाँ पर G6 खेलना, जिसमें वाइट नाइट F3 खेलेगा, आप बिशप G7 खेल सकते हैं। उसके अलावा एक चॉइस जो अब आपके पास है एज अ ब्लैक प्लेयर, जो मोस्ट कॉमनली और सबसे ज़्यादा ये लाइन खेली जाती है वो है D क्रॉस E4। उसमें वाइट खेलेगा नाइट क्रॉस E4। अब यहाँ पर आपके पास फिर से 3 वेरिएशन है। पहला वेरिएशन है नाइट D7, दूसरा वेरिएशन है नाइट F6 और तीसरा वेरिएशन है यहाँ पर बिशप F5। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको स्ट्रांगली बिशप F5 सजेस्ट करता हूँ कि आप ये लाइन खेलें। अब इस लाइन में आगे क्या क्या मूव्स बोर्ड पर आते हैं अब हम वो देखेंगे। यहाँ पे वाइट के पास एक चॉइस अवेलेबल है, वो चाहे तो इस नाइट को C5 पर ले जा सकता है मूव करके बचने के लिए। और जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलरली लाइन खेली जाती है वो है नाइट G3। ब्लैक खेलता है बिशप G6। अब अगेन यहाँ पे वाइट के पास लाइनें हैं जो कि है बिशप C4 और H4। और H4 में जो कि गेम कैरोकान क्लासिकल में कन्वर्ट हो रही है, जिसमें हम खेलेंगे H4 पे H6, H5 पे बिशप H7, वाइट खेलेगा नाइट F3, ब्लैक खेलता है नाइट D7, वाइट खेलता है बिशप D3, बिशप इंटू D3, क्वीन इंटू D3 पर यहाँ पर काफ़ी चॉइसेस है, E6 है, क्वीन C7 है। तो आप यहाँ पर क्वीन C7 लाइन फॉलो करें। तो ये था E4 के सामने कैरोकान डिफेंस एज अ टूर्नामेंट प्लेयर। E4 के सामने आप एक लाइन रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।